रेहान, मैंने कॉल नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हारे पापा होंगे। तुम ठीक हो? कहीं तुम्हारे पापा निरान, तुम यकीन नहीं करोगे लेकिन आज तो मुआवजा हो गया। एक बहुत बड़ा मुआवजा। तुम्हारी दादी आई थी यहाँ पर। क्या? रेहान, क्या मतलब? क्या दादी जान वहां आई थी? मुझे पूरी बात बताओ रेहान। निरान, वो कह रही थी कि वो इन दोनों खानदानों में सुलह चाहती हैं। यकीन नहीं आ रहा ना? तुम्हारी दादी ने सुलह की बात की। सुलह? निरान, दादा ने क्या कहा? दादा जान अपना जवाब कल सुबह तक देंगे उन्हें। निरान, सोचो अगर कि वो मान गए तो फिर तो सारा इंतकाम खत्म, नफरत खत्म और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें तलाक भी नहीं देनी पड़ेगी। उन कागजात की भी कोई औकात नहीं रहेगी जिन्हें मैंने साइन किया है। कौन से कागजात रेहान? तुम्हारी बात समझा नहीं मैं। क्या साइन करवाया तुमसे? दादा ने कंपनी के वकील को घर पर बुलवाया था। मैं जब घर पहुंची तो पेपर्स रेडी थे और मुझसे जबरदस्ती साइन करवाए गए। लेकिन अगर दादा जान मान गए तो सोचो उन पेपर्स की कोई औकात नहीं रहेगी। रेहान, सुलह होती है कि नहीं, पेपर साइन करें या नहीं, कुछ नहीं बदलने वाला। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात हम दोनों जानते हैं। तुम्हारे बाबा जो कहते हैं कहने दो। जो कोई भी जो कुछ कहता है कहने दो। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, क्योंकि हकीकत यही है कि तुम मेरी बीवी हो और हमेशा मेरी बीवी रहोगी। मैं तुम्हारा शौहर हूं, समझ गई ना? ये कभी मत भूलना तुम। मैं कैसे भूल सकती हूँ भला? लेकिन मैं एक लम्हे के लिए भी हमारे नाम अलग होते हुए नहीं देख सकती। चाहती हूँ हमारे नाम हमेशा साथ हो। तुम फिक्र मत करो रेहान, हमारे नाम और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जानती हूँ, मैंने उस दिन कहा था कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, लेकिन उम्मीद बाकी है मीरान। इंसान को कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और तुलुए सूरज से पहले तो रात गहरी हो ही जाती है ना। मैं अब कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। उम्मीद का दामन थामे रखूंगी। तुम भी कभी उम्मीद मत छोड़ना। कभी नहीं। कुछ कह क्यों नहीं रहे हो मीरान? मालूम नहीं, शायद दादी जान ऐसा भी कर सकती हैं। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जानती हूँ यहाँ बात तुम्हारी दादी की है। उनके हर फैसले के पीछे कुछ ना कुछ होता है, मगर इस बार नहीं। मुझे यकीन है कि इस दफा कुछ भी गलत नहीं होगा मीरान। तुम पे भरोसा है मुझे, मगर अपनी दादी जान पे भरोसा नहीं है। इस किस्से को आज यहीं खत्म करूंगा। नहीं। हट जाओ। सब कुछ जानते हुए भी आप मुझे बचाने की कोशिश क्यों कर रही हैं दादी जान? आपने अपनी गन का रुख मेरी तरफ किया हुआ था, आजाद की तरफ नहीं। आखिर आप किसे बचाने की कोशिश कर रही हैं दादी जान? किसको? अजीज़े असलान पे आज मेरे घर आई थी और वो भी मुझे धमकाने। पहले क्यों नहीं बताया तुमने? अजीज़े, मैं अभी जाकर उसे। आजाद रुक जाओ, रुक जाओ आजाद। मैं इसीलिए खामोश था। चलो बैठ जाओ। नहीं जानता था। अगर मुझे पता होता तो खुद को रोक ना पाते और उनके घर चले जाते। मैं समझ सकता हूं तुम इंसाफ पसंद और रहम दिल हो, लेकिन जब तुम्हारा मुखालिफ उसूलों के मुताबिक ना चले तो इन खूबियों का कोई फायदा नहीं। और मुख्तसर बात यह कि मैं नहीं चाहता कि अजीज़ असलान बे की वजह से मेरी जिंदगी में मसले पैदा हों। मेरी वजह से तुम फंस गए। वो औरत, वो अजीज़े इंसान कहलाने के काबिल नहीं। तुम परेशान मत हो, हम हिफाजत करेंगे तुम्हारी। उस औरत का डर नहीं है आजाद, अपने लिए लड़ सकता हूं मैं। मेरा मतलब ये नहीं था। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद अगर तुम कातिल बन जाते हो और जिस खूनरेजी से रोकने की कोशिश की उसका हिस्सा बन जाते हो तो मुझे बहुत दुख होगा आजाद। और वो मीरान, उसने तो कुछ नहीं किया। कौन हो तुम बताओ? नहीं,
सारा कसूर हमारा है। तुमने तो एक जख्मी इंसान की मदद की थी और अब देखो तुम खुद इस मुसीबत में फंस गए। मैंने वो किया जो मेरा फर्ज था। शुक्रिया। आजाद, डिनर की दावत अभी तक बाकी है ना? हाँ बिल्कुल, अगर फ्री हो तो आज शाम ही आ जाओ। बिल्कुल। तो फिर आज शाम तुम्हारे घर पे ही मुलाकात होती है। तुम्हारा इंतजार रहेगा। मुझे यहां से भेजने के लिए अगर आप दुश्मनों के सामने झुक गई हैं तो फिर मैं सही रास्ते पर हूं। आखिर आप करना क्या चाह रही हैं? हाँ, मुझसे आजाद पर गोली चलवाई और खुद सुलह कर रही हैं। तुम तक खबरें बहुत जल्द पहुंच जाती हैं। अभी तो वहां से होकर आई। मेरी बात का जवाब दें दादी जान। आखिर क्या छुपा रही हैं? जवाब चाहिए, जवाब। मुझसे भागना बंद कर दीजिए। सुलह का ख्याल कैसे आ गया? क्या सोच कर गई आप वहां? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी भिजवाई थी ताकि तुम गोदल और सुल्ताना के पीछे जाओ और उनके साथ रहकर एक नई जिंदगी शुरू कर सको, ताकि उनके साथ साथ खुद को बचा सको। यहाँ तक कहा कि बाकी सब मेरी जिम्मेदारी है। और तुमने क्या किया? उल्टा भागकर दुश्मनों के पास चले गए। अगर उस वक्त तुमने मेरा कहा माना होता तो आज ऐसा हरगिज़ न होता। ये सब इसलिए किया ताकि जिंदा रहो, सबके सब जिंदा रहो। अगर आपको हमारी जिंदगी की इतनी फिक्र थी तो फिर मुझसे आजाद पर गोली क्यों चलवाई आपने? हाँ, जवाब चाहिए मुझे। जब असलान सामने आए तो आपने मुझे खामोश क्यों रखा? शादुल और खानदान को बताने क्यों नहीं दिया कि आजाद पर गोली मैंने चलाई थी, असलान ने नहीं? अगर आप वाकई हम लोगों की इतनी फिक्र करती हैं तो फिर ये सब करवाने की जरूरत क्या थी? बताएं मुझे, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा। मुझे बताएं दादी जान। मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार थी। जब इंतकाम लेने का इरादा मेरा था तो कीमत चुकाने के लिए भी मुझे ही जाना था, लेकिन तुमने रुकावट डाली, मेरा सर झुका दिया। मैंने सर झुका दिया। आप उस दिन सफेद ड्रेस पहनकर आप इसलिए वहां खड़ी हुई थी ताकि आप अपनी जान दे सके। हाँ, तुम्हारी जान बचाने की खातिर मैंने अपनी जान को खतरे में डाला मीरान, और फिर कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए इसलिए खामोश रही। तुम्हें भी खामोश रखा, लेकिन तुमने क्या किया? तुम वापस आ गए और उन्होंने वो किसी असलान नामी शख्स को ढूंढकर खेल की पूरी बिसाती पलट डाली। अब समझ में आया? क्या बात है अस्मा? वकील साहब आए हैं, मीरान से मिलना चाहते हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि उन्हें यहाँ आना पड़ा? खैरियत है? रेहान साहिबा के वकील ने तलाक के पेपर्स भिजवाए, इसलिए आपसे बात करने के लिए आया हूँ। कहिए। आप यहाँ सिग्नेचर करेंगे मीरान साहब।